हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेंसस 2011 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो सेंसस 2011 जो था इंडिपेंडेंस के बाद 7वां सेंसस था और ओवरऑल यदि हम बात करें तो 15वां सेंसस था। याद रखना, जब से आज़ादी मिली थी उसके बाद का 7th सेंसस था। सेंसस हर 10 साल में कंडक्ट कराया जाता है। 2011 में सेंसस कमिश्नर थे सी चंद्रमौली। मोटो क्या था सेंसस का? अवर सेंसस अवर फ्यूचर। किसको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन सेंसस? हेनरी वॉल्टर को बोला जाता है। जो पहला पॉपुलेशन सेंसस होना स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड मायो। 1872 में ये होना स्टार्ट हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत आता है, लेकिन नियमित रूप से कब चालू हुआ? 1881 में। उस समय लॉर्ड रिपन का शासन था। ओके, इसके अलावा हर 10 साल में कंडक्ट होता है। और सेंसस बेसिकली है क्या? एक प्रोसेस है जिसमें डाटा को पूरे कंट्री में कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको कंपाइल किया जाता है, फिर इसको एनालाइज किया जाता है कि क्या क्या चीज़ें इसमें बढ़ी हैं, घटी हैं, क्या क्या हुआ है। यानी कि स्टेट वाइज भी, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी, सिटी वाइज भी सब कुछ बहुत अच्छे से देखा जाता है। फिर इसको इवेल्यूएट किया जाता है कि कंपैरिजन कर रहे हैं, सही गलत देख रहे हैं, फिर इसको पब्लिश किया जाता है। और इसमें 3 डाटा होते हैं, डेमोग्राफिक, सोशल और इकोनॉमिक। तीनों ही डाटा सेंसस में कलेक्ट किए जाते हैं। सेंसस देखो मैं आपको बताती हूँ 2011 में कंडक्ट हुआ था और हर 10 साल बाद होता है, तो 2021 में होना था। यानी कि अब यदि हम पढ़ रहे होते, अगर 2021 में कंडक्ट हो जाता तो 2021 का हम पढ़ रहे होते, क्योंकि अब तक बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी होंगी। लेकिन उस टाइम पे कोविड-19 पैंडेमिक आ गया, तो इसी वजह से अभी तक नहीं हुआ है जो 2021 का होना है। तो इसी वजह से 2011 से ही अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 2021 का जो होगा वो 18 लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाएगा और 22 शेड्यूल टोटल लैंग्वेज हैं अंडर 8th शेड्यूल। ये आपको पता होना चाहिए, 8th शेड्यूल में आती हैं लैंग्वेज। 2011 का जो सेंसस था ये 16 लैंग्वेज में कंडक्ट हुआ था। इसके अलावा जो सेंसस ऑफ इंडिया 2011 था ये 2 स्टेजेस में हुआ था। पहले हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस हुआ था अप्रैल से सितंबर 2010 के बीच में, और पॉपुलेशन इन्यूमरेशन हुआ था 9 से 28 फरवरी के बीच में। टोटल पॉपुलेशन यदि बात करें सेंसस के हिसाब से इंडिया की कितनी है, तो 121 करोड़ है, जिसमें मेल की पॉपुलेशन है 51.47%, फीमेल की है 48.53%। यानी कि 2011 सेंसस के अनुसार टोटल पॉपुलेशन 121 करोड़ है देश की, और जिसमें से मेल ज़्यादा है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी कि पर किलोमीटर स्क्वायर पे कितने लोग रह रहे हैं, 382 है ओवरऑल एवरेज मिला के। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं इंडिया में एज पर सेंसस, तो 640 हैं जो डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल कंट्री में मिला के। सेंसस 2011 के हिसाब से और जो इंडिया है वो वर्ल्ड का कितनी पॉपुलेशन का परसेंटेज हमारे इंडिया में रहता है, तो ओवरऑल 17.5% वर्ल्ड पॉपुलेशन का कवर होता है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ओवरऑल लिटरेसी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर कितनी है, तो ओवरऑल है 74.04% ओवरऑल लिटरेसी रेट है। यानी कि 100% में से 74% लोग ऐसे हैं जो साक्षर हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिसमें से भी मेल्स जो हैं वो 82.14% लिटरेट हैं, यानी कि वो पढ़े लिखे हैं। और फीमेल्स की यदि बात करें तो 65.46 है, यानी कि फीमेल का रेशियो इसमें कम है। आने वाले समय में जब सेंसस का डाटा आएगा तो मुझे लग रहा है दोनों बराबर पे होंगे, क्योंकि अभी बहुत कम जो है वो डिफरेंस बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द टॉप लिटरेट स्टेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार शीर्ष साक्षर राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी पाया गया था वो केरल में पाया गया था। तो केरल जो है वो बहुत ही एडवांस जो है स्टेट है। टॉप की बात करें तो पहले नंबर पे केरल था जिसमें सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। तो दूसरे पे भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि पहले पे तो पता ही होता है सबको। दूसरे पे लक्षद्वीप है और 91.85% इसमें लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं। तो लक्षद्वीप के अलावा मिजोरम तीसरे नंबर पे है, 91.33% मिजोरम की लिटरेसी रेट है। तो देखिए लक्षद्वीप तो एक यूनियन टेरिटरी है, तो यदि स्टेट का ही पूछा जाए कि स्पेशली स्टेट जो है दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो मिजोरम हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे ओवरऑल पूछा जाए स्टेट और यूटी की कैटेगरी में, तो लक्षद्वीप दूसरे नंबर पे होगा और तीसरे पे मिजोरम हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं बॉटम लिटरेट स्टेट की, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे नीचे का साक्षर जिला कौन सा है। अभी हमने देखा सबसे टॉप लिटरेट है केरल और नीचे वाला है बिहार, ऑप्शन बी। तो बिहार में जो लिटरेसी रेट है वो है 61.5% और दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश जिसमें 65.4% उसमें लिटरेट थे। ओके, याद रखना।
तो दूसरा नंबर भी याद कर लीजिए, बिहार पहले नंबर पे, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश। व्हाट इज द सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था, यानी कि 1000 लोगों में से फीमेल कितनी हैं, मेल कितने हैं? तो ये था ऑप्शन ए 943, यानी कि फीमेल्स का इसमें देखा जाता है कि पर पुरुष पे, यानी कि 1000 पुरुषों पे महिलाएं कितनी हैं, तो 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं पाई गई थी 2011 सेंसस के अनुसार। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, 943 आउट ऑफ 1000। बॉटम पॉपुलेटेड स्टेट सेंसस 2011 के अनुसार कौन सा था, यानी कि सबसे जिसमें कम आबादी है, तो सबसे कम आबादी पाई गई थी सिक्किम में। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, सिक्किम सबसे ज़्यादा कम आबादी वाला राज्य था, जिसमें सिक्किम पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे मिजोरम है। ओके, याद रखना। तो एक डेंसिटी वाइज होता है, एक पॉपुलेशन वाइज होता है, तो दोनों ही मैं आपको कवर कराऊंगी यहाँ पे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? जनगणना 2011 के अनुसार जिले की कुल संख्या कितनी है? तो जिले की हो जाएगी 640 है टोटल मिला के, कुल मिला के। और विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एससी अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो एससी सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में। तो टॉप 5 स्टेट एससी की बात करें, यानी कि शेड्यूल कास्ट, तो उत्तर प्रदेश पहले पे है, दूसरे पे वेस्ट बंगाल है। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एसटी? तो पिछले स्लाइड में हमने शेड्यूल कास्ट का देखा था। शेड्यूल ट्राइब जो 2011 की सेंसस के हिसाब से सबसे ज़्यादा हैं वो पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी। तो मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है एसटी के मामले में और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे। मध्य प्रदेश पहले पे है और महाराष्ट्र दूसरे पे है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है थाने की, ऑप्शन ए। तो यदि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट वाइज और सिटी वाइज सब कुछ देखा जाता है, तो स्टेट के मामले में हमने देख लिया। अब इस डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सबसे ज़्यादा वो महाराष्ट्र का थाने डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। यदि लोवेस्ट बात करें डिस्ट्रिक्ट वाइज तो दिबांग वैली है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की है। ओके, कौन सी यूटी जो है हाईएस्ट पॉपुलेटेड है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? अभी हमने स्टेट देखा, अभी हम यूटी देखेंगे, यानी कि यूनियन टेरिटरी। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है? तो दिल्ली जो है ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें भर भर के लोग पाए जाते हैं। हाईएस्ट इसमें दिल्ली है और लोवेस्ट है लक्षद्वीप। ठीक है, अगर सिटी में हम बात करें कि सिटी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस शहर में रहती है, तो मुंबई में सबसे ज़्यादा रहती है। और लोवेस्ट यदि हम बात करें सिटी में कौन से शहर में सबसे कम लोग रहते हैं, तो पंजाब का कपूरथला, जिसमें बहुत कम लोग पाए जाते हैं। विच इज़ द लोवेस्ट पॉपुलेटेड यूटी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पॉपुलेशन वाइज लक्षद्वीप है, जो कि सबसे कम आबादी वाला है। पहले नंबर पे लक्षद्वीप है, दूसरे पे दमन एंड दीव है। ओके, याद रखना। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो? सर्वाधिक महिला लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? यानी कि महिलाएं उसमें बहुत ज़्यादा हैं, तो केरल तो स्टडी के मामले में भी ज़्यादा था और महिलाएं भी उसमें ज़्यादा हैं, तो अच्छा विकास कर रहे हैं जो हमारा केरल है। विच यूटी हैज़ द हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो हमने पिछली स्लाइड में स्टेट का देखा था, अभी हम यूटी का देख रहे हैं। तो यूटी में पुडुचेरी ऐसा है जो महिलाओं में पढ़ाई के मामले में टॉप पे है और उसमें हाईएस्ट फीमेल भी आपको देखने को मिलेंगी। तो यूटी विद द हाईएस्ट फीमेल ये पुडुचेरी है, इसमें 1037 महिलाएं हैं, यानी कि 1000 पुरुषों पे महिलाएं ही इसमें ज़्यादा हो गई। अगर यूटी हम इसमें बात करें कि लोवेस्ट फीमेल किस में है और लिंगानुपात किस में पाया जाता है, तो लोवेस्ट है दमन एंड दीव में 618, जिसमें है टोटल मतलब 1000 पुरुषों पे 618 महिलाएं हैं। अब सेंसस 2011 की फिर से इंपॉर्टेंट कवर करेंगे पॉइंट। स्टेट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरल है और 1084 जो है इसमें और महिलाएं हैं, यानी कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज़्यादा हैं। और लोवेस्ट किस में है? हरियाणा में 877 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। यूटी में पुडुचेरी था और लोवेस्ट में दमन एंड दीव है। और डिस्ट्रिक्ट जिसमें हाईएस्ट है, डिस्ट्रिक्ट में यदि बात करें तो माही पुडुचेरी का है और डिस्ट्रिक्ट लोवेस्ट है दमन एंड दीव का। सेंसस 2011 के अनुसार सिख कम्युनिटी ऐसी थी इंडिया में जिसमें सबसे ज़्यादा जो लोवेस्ट सेक्स रेशियो पाया गया है, यानी कि अगर हम कम्युनिटीज़ में बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम लगा के, तो सिख कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा जो फीमेल हैं वो पाई जाती हैं। और 2011 सेंसस के अनुसार सोनभद्र एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में। पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा है,
लेकिन शेड्यूल ट्राइब भी कहीं कहीं पाई जाती है। तो सोनभद्र एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है शेड्यूल ट्राइब पाई जाएगी। सेंसस 2011 के अनुसार ग्रॉस फर्टिलिटी रेट है 2.4। सेंसस 2011 के हिसाब से जैनिज़्म ऐसे धर्म के लोग हैं जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में किस जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? सोनभद्र में आपको देखने को मिलेगी। विच स्टेट हैज़ अ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक है? तो नागालैंड की है, यानी कि वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी नहीं है और घट गई है, -0.6% घटी है। विच स्टेट इज़ द लोवेस्ट पॉपुलेटेड डेंसिटी स्टेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये है जी अरुणाचल प्रदेश। मैंने आपको बताया था कि अभी हम देख रहे थे सिर्फ सबसे ज़्यादा कम कौन सा पॉपुलेटेड स्टेट है, वो सिक्किम था। अभी हम डेंसिटी वाइज देख रहे हैं कि घनत्व वाइज कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है, ये याद रखना। हाईएस्ट बिहार है जिसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी पाई जाती है, और लोवेस्ट है अरुणाचल प्रदेश जिसमें 17 लोग ही रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर पे। कौन सी यूटी जो है लोवेस्ट पॉपुलेशन रखती है अकॉर्डिंग टू डेंसिटी वाइज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। अब पहले हमने सिर्फ पॉपुलेशन वाइज देखा था, अब डेंसिटी वाइज यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग रह रहे हैं उसको डेंसिटी बोलते हैं। तो अंडमान एंड निकोबार जो है सबसे लोवेस्ट है, यानी कि यूटीज़ में अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा। हाईएस्ट दिल्ली है और लोवेस्ट अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में सिर्फ 46 लोग रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर पे। नेक्स्ट है स्टेट विद द हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो हिमाचल प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन पाई गई थी 90%, और लोवेस्ट रूरल पॉपुलेशन गोवा में है 37.8% है सिर्फ। स्टेट विद हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन गोवा था, स्टेट विद लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश था। यूटी जिसमें हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन पाई जाती है वो दिल्ली है। यूटी विद द लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन अंडमान एंड निकोबार है। लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इंडिया में सिक्किम है, और डेंसिटी वाइज मैंने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश था। सेंसस 2011 के हिसाब से कौन से स्टेट में हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है? बिहार में है। स्टेट जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार में है, 1106 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर पे। लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश की है, 17 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर पे। दिबांग वैली जो कि अरुणाचल प्रदेश की है सबसे ज़्यादा लिस्ट पॉपुलेटेड है। आइजोल सिटी जो कि मिजोरम का है, इसमें सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पाई जाती है, 98.36% इसमें लोग पढ़े लिखे हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। लक्षद्वीप हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है इसमें 2011 के अनुसार। टॉप 4 हाईली डेंस स्टेट कौन से थे? केरल, वेस्ट बंगाल, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। टॉप 5 स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है यानी कि महिलाएं ज़्यादा हैं, तो केरल देखो 1024 है, यानी कि 1000 पुरुषों पे 1084 जो है महिलाएं हैं। पुडुचेरी तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। टॉप हाईली डेंस यूनियन टेरिटरीज में बात करते हैं, दिल्ली सबसे ज़्यादा डेंस है, फिर चंडीगढ़ है, फिर पुडुचेरी है। लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इंडिया में कौन सा था ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये है सिक्किम। स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है? गोवा है। 2011 सेंसस के अनुसार लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन कौन से स्टेट में पाई गई थी? ये पाई गई थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ही पाई गई थी, ये याद रख लो आप लोग। लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी सेंसस 2011 के अनुसार कौन से स्टेट में है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। कौन से सिटी में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार किस शहर का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो ये है कोझिकोडे का। कोझिकोडे जो कि केरल का है उसमें है, और लोवेस्ट है भिवांडी महाराष्ट्र में, यानी कि अब सिटी पे पहुंच गए हैं हम लोग। तो हाईएस्ट है केरल का और लोवेस्ट है भिवांडी महाराष्ट्र का। विच स्टेट इज़ द लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। तो हिंदी स्पोकन जो लोग थे सेंसस के हिसाब से वो थे 43.63%, टोटल परसेंट मुस्लिम के थे 14.2%, हिंदू थे 79.8%। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है 1921 को, जहाँ से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने लगा था। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बीच में जहाँ पे दीवार बहुत ज़्यादा खड़ी हो गई थी। पॉपुलेशन डेंसिटी 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। टोटल फॉरेस्ट कवर 21.05% था। सेंसस के हिसाब से रूरल पॉपुलेशन थी 68.8%, अर्बन थी 31.15%। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो 2001 से 11 तक रहा था वो था 17.64%, एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो था 914। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का लिंगानुपात कितना था? तो ये था 926।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो ये है मेघालय में ज़्यादा है। 2011 के अनुसार कौन सी लैंग्वेज जो है हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो ये है बंगाली। कौन सी मिनिस्ट्री कंडक्ट करती है सेंसस को इंडिया में? तो ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो ये है सरचिप। सरचिप जो है मिजोरम का जिला है और लोवेस्ट है मध्य प्रदेश का अलीराजापुर। हाईएस्ट लिटरेट सिटी है आइजोल मिजोरम की और लोवेस्ट है सांभल उत्तर प्रदेश की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? तो ये है नागालैंड में। तो नागालैंड में जो एसटी पॉपुलेशन है वो जो है एकदम शून्य है, क्योंकि वहाँ पे एसटी ज़्यादा रहते हैं। नागालैंड में देखो 89% जो है शेड्यूल ट्राइब रहती है नागालैंड में, शेड्यूल कास्ट नहीं रहती है। जनगणना 2011 के अनुसार कौन से जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये है दिबांग वैली का। जिनमें से किस राज्य में भारत की अधिकतम अनुसूचित जाति जनसंख्या है? तो ये है ऑप्शन ए बिहार में है। पहला आर्थिक जनगणना कब हुई थी? ये हुई थी 1977 में हुई थी। पहली इकोनॉमिक सेंसस की यहाँ पे बात हो रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये है थानी। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक है? तो ये है नागालैंड की, -0.6% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो ये थी ऑप्शन डी 17.72%। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम है इसमें अंडमान एंड निकोबार का। यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट वही सब है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो निम्न में से कौन सा विषय भारत की जनगणना को कवर करता है? तो डेमोग्राफिक, माइग्रेशन एंड लिटरेसी तीनों ही कवर किए जाते हैं जनगणना में। 2011 की जनगणना के अनुसार यूनियन टेरिटरी ऐसी कौन सी है जिसमें फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है मेल पॉपुलेशन से? तो ये है पुडुचेरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये है ऑप्शन ए 4th। एरिया वाइज राजस्थान सबसे ज़्यादा है और पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी आबादी का कितना प्रतिशत था? 31.16%। यहाँ पे रिवीजन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सब, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। और ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए इसका कमेंट में उत्तर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।